हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, टारगेट RIMC 4 जून 1008 जीके करंट अफेयर्स प्रश्नों का महायज्ञ। इसमें आज हम आहुति नंबर 21 डालेंगे। आहुति नंबर 21 साथ में जो भी आहुति आ रही है उनको साथ साथ डालिए। अगर आपने उनको लेट किया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस एक साथ याद नहीं रख पाओगे। अगर आपको पता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 38 है आउट ऑफ 75। 38 मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए। अगर आप ये नहीं मार्क्स स्कोर कर पाए तो कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट में कितने भी मार्क्स क्यों ना स्कोर करें। फर्दर वी हैव स्टार्टेड 3 सीरीज फॉर जीके सेक्शन। वन इज साइंस सीरीज चली हुई है, एक हमारी ये महायज्ञ सीरीज है और तीसरी हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपने ये तीनों वीडियो देखी हैं तो 50+ मार्क्स आपके श्योर हैं, 50+ नंबर आपके श्योर है, फिर वो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले। बट अगर आपने इनको कंसिस्टेंसी के साथ नहीं देखा और सोचा कि लास्ट के समय में मैं सारा सब कुछ चीज़ें देखूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला स्टूडेंट्स, तब आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी चाहिए लाइव क्लास से रिकॉर्डिंग हॉस्टल से रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट बुक डेमो, तो ये सारी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म हमारा दे रखा है, उसको सबमिट करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इन नंबर पे कॉल करिए और लाइव क्लास के लिए रजिस्टर करिए। RIMC, RMS और सैनिक तीनों एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। UP सैनिक स्कूल के लिए भी आप लाइव क्लास ले सकते हैं। साथ में 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 2 लाइव क्लासेस के लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर आप आगे प्रोसीड करते हैं तब आपको फिर कंप्लीट पैकेज का जो भी आपको चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉस्टल के थ्रू कैसे जुड़ सकते हैं? 6 मंथ 1 ईयर का प्लान आप ले सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के थ्रू। RIMC, RMS सैनिक सब स्कूल के लिए है। उसके लिए क्या करेंगे, आप इन नंबर पे कॉल करिए और कंप्लीट जानकारी लीजिए कि आपको हॉस्टल में कैसे ज्वाइन होना है। हॉस्टल के थ्रू हॉस्टल के अपने अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, स्टडी रूम नहीं प्रॉपर, तो वह यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे एक सेपरेट एनवायरनमेंट, सेपरेट एक स्पेस आपको तैयारी करने के लिए दिया जाता है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RIMC के पहले जो आपका प्रीवियस सेशन होता है उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी आने की पूरी संभावना। विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? 2021 ट्री सिटी। पहले 2020 के लिए ट्री सिटी कौन सी बनी थी? हैदराबाद थी। इस बार कौन सी बनी है? मुंबई। तो इस बार मुंबई को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है मुंबई को 2021 ट्री सिटी। क्लियर? 2021 के लिए ट्री सिटी किसको डिक्लेयर किया? मुंबई को। क्लियर? चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आ चुका है और 2020 से पूछा था, तब हैदराबाद था, लेकिन इस बार क्या है? मुंबई है। ईयर वाइज इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा वोन द प्रेस्टिजियस रेकियाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि R प्रज्ञानंदा का संबंध किससे है? ये 13 साल का बच्चा है, तो किससे है? ये चेस से है। इंडियन ग्रैंड मास्टर लगाए, तो ग्रैंड मास्टर किस में बनते हैं? चेस में बनते हैं। पहले तो यही पता होना चाहिए। दूसरा, रेकियाविक में इन्होंने प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट जीती है, लेकिन क्वेश्चन ये है रेकियाविक किसकी कैपिटल है? तो रेकियाविक की कैपिटल है आइसलैंड की। क्लियर? आइसलैंड की। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, ये को याद रखना। नॉर्वे ओस्लो और स्वीडन की स्टॉकहोम। तो इस तरह की चीज़ें को याद रखना। डेनमार्क की कोपेनहेगन। ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं। नॉर्डिक कंट्रीज, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी हुई थी वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं। फिनलैंड वही कंट्री है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें नंबर 1 रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 कंट्री इज फिनलैंड। सो करेक्ट आंसर इज बी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज फेमस फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेटेजी में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे? शहनाई से है। शहनाई से। इसको भी नहीं भूल सकते, पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा, SKS लिख रहा हूँ, शिव कुमार शर्मा, इनका निधन हो गया। ये संतूर के थे, इसको याद रखना, संतूर के। जाकिर हुसैन किसका है? तबला से है।
तो इस तरह की चीज़ों को आपको याद रखना, ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्रित्जर प्राइज इज कॉमनली नोन एज नोबेल प्राइज, तो इसको भी एक प्रकार से नोबेल प्राइज माना जाता है। किस फील्ड का, किस फील्ड में दिया जाता है, तो किस फील्ड में, आर्किटेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार इसको भी मार्क कर रहा हूँ, स्टार। जो इसका हर साल जिसको अवार्ड मिलता है वो करंट अफेयर के सेक्शन में आप वीडियो देखते हो वहां से पता चलेगा, लेकिन प्रित्जर प्राइज का संबंध किससे, आर्किटेक्चर से है। इसको आप सी करिए। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोबायोग्राफी है किसकी, आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी इज द राइट आंसर। भोजताल, फॉर्मली नोन एज अपर लेक, इसको अपर लेक भी बोला जाता था, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो किस राज्य में स्थित है भोजताल, तो भोजताल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। When is वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28th of July, 28th of July। मार्क इट सी, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को बनाते हैं, 12 अप्रैल को। क्यों 12 अप्रैल को, क्यों, क्योंकि 12 अप्रैल 1961 में रशिया के यूएसएसआर रशिया यूरी गागरिन, इन्होंने पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने स्पेस फ्लाइट को अंतरिक्ष में यात्रा करी थी। क्लियर, जिन्होंने स्पेस फ्लाइट सक्सेसफुली कंडक्ट करी थी। वोस्टोक 1 था इनके मिशन का नाम, वोस्टोक यान जो उनका था, वोस्टोक 1। क्लियर, तो इसीलिए हम मनाते हैं 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी गिवन इन इमेज, तो कौन है पर्सनैलिटी, इस सिंबल से ही पहचान सकते हैं। ये सिंबल किसका है, रिजर्व बैंक का, और ये कौन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो कौन हो गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर। और इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया शक्तिकांता दास। ठीक है, शक्तिकांता दास इनका नाम हो गया। क्लियर। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी बदल चुके हैं, अब राजीव कुमार की जगह कौन बने हैं, सुमन बेरी, सुमन बेरी, BERRRY। ठीक है। और अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। एम वेंकैया नायडू कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अलेक्जेंडर वुसिक हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, तो अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं किसके बने हैं, सर्बिया के बने हैं। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड क्या है, सर्बिया की कैपिटल। और सर्बिया के एक फेमस प्लेयर है, कौन है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके हाथ से RIMC का जो एकदम गोल्डन चांस है वो निकल जाएगा। आप ये नहीं है कि जीवन भर RIMC का फॉर्म कभी भी भर सकते, नहीं, आप सिर्फ 7th क्लास में या 8th क्लास में भर सकते हैं, वो भी लिमिटेड। 3 चांसेस आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो 2 चांसेस नॉर्मली बच्चा लेता है, और बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में जो आपके पास चांस है तो उसको जाया मत करिए, क्योंकि अगर आपने RIMC क्रैक कर लिया तो NDA में आप ऑफिसर बनना तय है। NDS CDS में आपके ऑफिसर बनने की राह बेहद आसान हो जाती है। फाउंडेशन बैच में बेसिक से लेके एडवांस तक आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो इसको ज्वाइन करिए और अपने जो आपकी टारगेट है उसको एकदम सीज करिए, अपने टारगेट को पक्का करिए। डॉक्टर मनोज सोनी हैज बीन अपॉइंटेड, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो UPSC के चेयरमैन बन गए हैं। क्लियर, UPSC के चेयरमैन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में, चेन्नई। क्लियर, चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, तो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है भारत का, गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, सिक्किम क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, आई थिंक वर्ल्ड का भी होगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक स्टेट है दुनिया का, इंडिया का तो है ही। और उत्तर प्रदेश क्या है, पॉपुलेशन की उसमें टर्म्स में सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया वाइज राजस्थान है। दीपिका पल्लिकल
का संबंध किस खेल से है? दीपिका पल्लिकल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो किससे है दीपिका पल्लिकल? स्क्वैश से। जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल, ये कहाँ है? स्क्वैश से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद BCCI? तो उसके ऑथर कौन है? विनोद राय, क्योंकि इन्होंने एक पहले भी बुक रखी थी नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट माई इनिंग विद कांग्रेस, तो उन्होंने तब भी लिखी थी UPE के साथ, और अब इन्होंने लिखी है BCCI के साथ, तो विनोद राय। रामदर्श मिश्रा कौन है? सरस्वती सम्मान मिला इनको, रामदर्श मिश्रा, सरस्वती सम्मान। शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज सिचुएटेड, तो कहाँ पे है ये मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह? कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर, और अजमेर में एक फेमस मेला भी लगता है जिसको बोलते हैं पुष्कर फेयर, इसको भी याद रखना, पुष्कर फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर फेयर। ठीक है, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की बात हो रही है, लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कौन सा है? टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। प्रोजेक्ट क्यूपर इज प्लान बाय विच कंपनी टू प्रोवाइड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट? तो किसका? अमेजोन का, अमेजोन को। और अमेजोन के नेक्स्ट CEO कौन बनेंगे? एंडी जेसी, एंडी जेसी बनेंगे नेक्स्ट CEO। अभी कौन है? जेफ बेजोस। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की, इलॉन मस्क। टेस्ला भी इनकी है। विच मोन्यूमेंट वाज बिल्ट इन 1924 टू वेलकम किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी? तो कौन सी मोन्यूमेंट बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ये दोनों पता होने चाहिए। इंडिया गेट बिल्कुल नहीं पता बहुत सारे बच्चों को। इंडिया गेट तो दिल्ली में है और ये है मुंबई में। क्लियर? ये मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में, बस ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, लास्ट चांसेस है, आप लोगों के पास बहुत सारा चांस नहीं मिलेंगे, लिमिटेड चांसेस होती हैं, तो जल्दी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। RIMC के बैच में एनरोल करके सीज करिए अपने सिलेक्शन को, RIMC के लिए अपने करियर को सेट करिए। वीडियो अच्छी रही, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जैसे ही आएगी, जैसे ही आहुति आएगी तो तुरंत ही उसको आपको डालना है, अदरवाइज लेट हो गए तो कोई फायदा नहीं होगा, सारे क्वेश्चन एक साथ याद नहीं कर पाएंगे। हमारी 3 सीरीज चली हुई है, साइंस, करंट अफेयर्स और ये महायज्ञ सीरीज। ठीक है, महायज्ञ सीरीज अगर आपने तीनों सीरीज देख ली तो 50+ मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ कि 50+ नंबर आपके जीके में आएंगे। जीके में आपको दिक्कत नहीं होनी, इंडिविजुअल कट ऑफ में जीके में फेल नहीं होंगे। क्लियर? कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।